मुंबई का फर्जी डीसीपी 5 सितारा होटलों में करता था मीटिंग। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीसीपी बताकर ठगी करने वाले गैंग के एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर शनिवार को मुंबई ले आई है। इस मामले में फर्जी डीसीपी सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला वायरल होने के बाद अब और भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि फर्जी डीसीपी बताकर ठगी करने वाले मामले में एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर शनिवार को मुंबई लाया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी फर्जी पुलिस का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह में शामिल थे। ये गैंग बैंक में लोन दिलाने और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर आम लोगों से ठगी करते थे। लोगों को विश्वास दिलाने और झांसे में लेने के लिए 5 सितारा होटलों में मीटिंग करते थे। आरोपियों ने मुंबई पुलिस की यूनिट का ऐसा आई कार्ड बनाया था जो होता ही नहीं है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि ये लोग बाकायदा पुलिस स्टिकर की वैन, पुलिस की वर्दी और पुलिस का डंडा, नकली रिवॉल्वर लेकर घूमते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी सरकारी पहचान पत्र और पुलिस अधिकारी का रौब दिखाकर बैंक से लोन मंजूर कराने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। आरोपियों के पास से नकली पुलिस अधिकारी के नाम पर बने फर्जी पहचान पत्र और अन्य नकली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पहले 26 जून को 3 लोगों पर एक एफआईआर दाखिल किया गया था, जिसमें एक तकरारदार ने ऐसी कंप्लेन दी थी कि उससे 10 लाख रुपया लिया गया। उसकी एक स्टार्टअप कंपनी थी और उसके इस बेसिस पे लिया गया कि इन लोगों ने आश्वासन दिया, तीनों आरोपी ने, कि उसको वो 1 करोड़ का लोन दिला देंगे। तो उसने 10 लाख रुपये इसको दिए। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये वापस पैसे नहीं दे रहे हैं और जो तीनों आरोपी हैं उसमें से एक, जिसका ओरिजिनल नेम मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब है और वो अपने को डॉक्टर राज खतीब बताता था, उसने खुद को डीसीपी बताया था मुंबई का और वो मेन आरोपी था इसमें। साथ में उसका लड़का था माशाब खतीब और साथ में एक तीसरा आरोपी था जो अपने को बैंकर बताता था। तो इन तीनों को हमने ट्रैप किया था। वो लीला होटल में मिले थे और आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें यूनिट 1 कर रही है। ये तीनों उसमें अरेस्ट हुए थे। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन में और साथ में ही जब वो न्यूज़ प्रसार माध्यम में गई, प्रसार माध्यम से लोगों के पास, तो कई सारी कंप्लेन आगे भी आना चालू हुआ और उसमें दूसरा एक तकरारदार आया जिसने ऐसा बताया कि उसके किसी बिल्डर के पास पैसे उसने दिए थे और उसको वापस फ्लैट या पैसा मिला नहीं था, तो उसको पैसे ब्याज के साथ वापस मिलने थे। इसके लिए 4 आरोपी हैं, जिसमें डॉक्टर राज खतीब भी है और एक राजस्थान का आरोपी है जिसको हमने अरेस्ट किया और दूसरे भी आरोपी हैं। इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो ब्याज के साथ पैसा वापस लौटा देंगे या फिर जो प्लॉट है उसमें दूसरा फ्लैट दिला देंगे। फिर धीरे धीरे तकरारदार को समझ में आया, जब इन्होंने फ़ोन उठाना बंद किया और पैसे भी लिए इनसे, 16 लाख रुपये लिए और एक फ़ोन लिया। तो जब इनको समझ में आया और अभी जब इन्होंने देखा प्रसार माध्यम में कि पहला एफआईआर दाखिल हुआ है, तो फिर ये भी तकरारदार हमारे पास आए और यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एफआईआर दाखिल होने के बाद। और इसमें राज खतीब की वापस कस्टडी ली गई और साथ में ही राजस्थान से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद एक और तीसरा फिरियादी आया जिसने ये तकरार दी कि उसने 3 कैंडिडेट्स के लिए 12 लाख रुपये लिए थे और ये बोला था कि इनकी पुलिस भर्ती में करा देंगे। ये तीनों के लिए इसमें भी 4 आरोपी हैं और उसमें एक डॉक्टर राज खतीब मेन है और उसके अलावा उसका बेटा भी है माशाब खतीब। तो ये दोनों की फिर हम कस्टडी लेने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये ऑफेंस आगे का यूनिट 3 इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब तक टोटल इसके अगेंस्ट 3 एफआईआर दाखिल हुए हैं और ये एक फ्रॉड करने वाली टोली की तरह काम कर रहा है और ऐसी पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन में कि और भी फ्रॉड किया है इन लोगों ने। और इस प्रेस के जरिए ये भी लोगों को रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ अगर इन्होंने फ्रॉड किया है तो हमें आकर बिल्कुल आपको तुरंत तकरार देनी चाहिए, कंप्लेन देनी चाहिए और हम डेफिनेटली उस पर स्ट्रांग कार्रवाई करेंगे। हमने फर्स्ट केस में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया था, उनको लीला होटल से हमने गिरफ्तार किया था और इनका मोडस था कि एक बार रेफरेंसेस क्रिएट हो गए तो ये फ़ोन पे बातें करते थे, फिर इन्होंने होटल्स में मिलने के लिए बुलाते थे और अलग अलग लोगों को जिनको जैसी ज़रूरत है वैसा ये बोल के कि ये डीसीपी है मुंबई में
और ये कुछ काम करा देगा, ऐसा झूठा बोल के सबके साथ इसने फ्रॉड किया है। पहला केस हुआ उस पर एक फेक बैंकर भी था, तो ये उसमें विश्वास दिलाने के लिए और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये ऐसे ऐसे लोगों को रखता था जो अलग अलग चीज़ें बताते थे कि जो वो है नहीं, बट सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था और ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो अब जब ये पकड़े गए हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे तकरारदार हैं और उनको आके हमें कंप्लेन देनी चाहिए। एक आरोपी है राजस्थान का है, क्या करता था और क्या? इनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। आरोपी की एक 12वीं तक पढ़ाई हुई है और एक आरोपी जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा था, आगे लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और तीसरा आरोपी है वो जो खुद को फेक बैंकर बता रहा था, पर एक्चुअली वो बैंकर था नहीं, उसकी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। टोटल इसमें अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल, जिसमें से 2 जो है कॉमन आरोपी वो अक्रॉस एफआईआर। डेफिनेटली और भी विक्टिम्स हैं और भी एफआईआर होंगे इसमें, और डेफिनेटली और भी इनके साथ लोगों ने जो फ्रॉड करने वाले हैं इनकी टोली और भी बड़ी है। इसने फॉर्ज्ड आईडी भी बनाई है डीसीपी की, इसने यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल किया है और कुछ फंक्शंस में भी गया यूनिफॉर्म पहन के। ये बाहर वालों को भी फंसाया है। एक में जो कंप्लेनेंट हैं वो बाहर के हैं, दूसरे स्टेट से भी हैं। नेटवर्क अभी जितने कंप्लेन आए हैं उसके बेसिस पे लग रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बाहर के लोगों के साथ भी जो टच में आए इन्होंने फ्रॉड किया है उसके साथ। अभी भी इनके साथ ही मिलके तकरारदार को इसने विश्वास दिलाया कि ये जो राजस्थान वाला है इसने भी ऐसा बताया कि ये भी शासन में है और ये भी राज खतीब के साथ मिलके इनका कुछ काम करा देगा। टोटल अमाउंट जो पहला केस था उसमें 10 लाख लिए थे। दूसरा केस जिसमें इसको बिल्डर से पैसे दिलाने वाला था उसमें उसके 95 लाख उसके पास थे और इसने उससे 16 लाख रुपये लिए थे जिन्होंने आरोपी ने, और एक फ़ोन लिया था आईफोन। और तीसरा केस है उसमें 12 लाख लिए थे पुलिस भर्ती कराने के नाम पर। वो 12वीं तक पढ़ 10वीं तक पढ़ा है। अभी राजस्थान वाला आरोपी है उसको 2 दिन की कस्टडी मिली है और जो राज खतीब है उसको दूसरे वाले केस में 1 दिन और वो कस्टडी में है। 26 जूनला 3 लोकांवर एक गुन्हा दाखल झालेले होते, ज्यामध्ये एक फिर्यादीची कंप्लेन होती की त्यांचे 10 लाख घेतले हा म्हणून की त्यांच्या बेसिसवर त्यांना ते 1 कोटीचे लोन करून देईल। त्यानंतर ते तक्रारदार जे आहे त्यांना समजले की त्यांची फसवणूक झालेली आहे, त्यानंतर त्यांनी आम्हाला कंप्लेंट दिले आणि जे 3 आरोपी आहे त्यांना आम्ही अटक केले। त्यामध्ये एक जे मेन आरोपी आहे ते डॉक्टर राज खतीब म्हणून फेक डीसीपी मुंबई म्हणून फिरत होते आणि तसेच त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा होते जे मासाब खतीब आहे आणि तसेच एक तिसरा आरोपी त्यामध्ये होते ते जे फेक बँकर आलेले होते। त्यामध्ये तिघांना अटक केले आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये गेल्यानंतर तसेच तपासामध्ये अजून निष्पन्न झाले की तक्रारदार अजून बरेच लोकांची त्यांनी फसवणूक केलेली आहे आणि त्या बेसिसवर अजून 2 गुन्हे दाखल झालेले आहे। त्यामध्ये जे दुसरा तक्रारदार आहे त्यांनी असा तक्रार दिले की त्यांचे इथे काही बिल्डरकडे पैसे अडकले होते आणि त्यांना ते पैसे व्याजासह परत पाहिजे होते। तर त्यामध्ये हा जे पहिला केसचे आरोपी आहे राज खतीब त्यांनी ह्यांना ऑफर दिले की आम्ही तुमचे पैसे परत करून देऊ किंवा त्यांचे जे प्लॉट आहे त्यामध्ये काही फ्लॅट देऊ। हा बेसिसवर त्यांनी त्यांच्याकडून पैसे घेतले, जवळपास 16 लाख घेतले आणि फोन घेतले आणि त्यानंतर त्यांनी ह्यांना काही रिप्लाय देणे बंद केले। तर त्यामध्ये 4 आरोपीवर गुन्हे दाखल झालेले आहे। त्यामध्ये राज खतीबचे पुन्हा कस्टडी घेतलेले आहे, पोलीस कस्टडी। तसेच त्यामध्ये एक राजस्थानचे आरोपी आहे त्यांना अटक केलेले आहे, त्यांना आता 2 दिवसाची पीसी भेटलेले आहे आणि अजून ह्यामध्ये दुसरे आरोपी असण्याची शक्यता आहे। तसेच तिसरा तक्रारदार ह्यामध्ये आले ज्यांचे पण ह्यांनी फसवणूक केलेले आहे आणि त्यामध्ये ह्यांनी असं सांगितले होते की 3 कॅन्डिडेट आहे पोलीस भरतीचे, त्यांचे ते करून देणार आणि त्या बेसिसवर त्यांनी 12 लाख घेतले। तक्रारदारला समजले की हा फ्रॉड आहे आणि त्यानंतर ह्यांनी गुन्हे जे दाखल झाले यांच्यावर पूर्वी ते प्रसार माध्यमामध्ये पण पाहिले आणि त्यानंतर हा पण कंप्लेंट देण्यासाठी आले। त्या बेसिसवर 4 लोकांच्या विरुद्ध पुन्हा कंप्लेंट तिसरी दाखल झालेली आहे
ज्यामध्ये डॉक्टर राज खतीब, ज्यांचे ॲक्च्युअल नाव मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब आहे, ते, त्यांचा मुलगा माशाब खतीब आणि तसेच अजून 2 आरोपी आहे. तर ह्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यांनी एकूण 12 लाखची फसवणूक ह्यामध्ये केलेली आहे आणि ह्यामध्ये पण पुढील तपास चालू आहे. हा तिन्ही गुन्ह्याचे तपास युनिट 1 आणि युनिट 3 कडे चालू आहे आणि अशी शक्यता आहे की हा केसमध्ये अजून तक्रारदार येईल आणि आमचे पण आव्हान आहे की तुमच्यासोबत ह्यांनी फ्रॉड केलेले आहे काही, तर तुम्ही समोर येऊन आमच्याकडे कंप्लेंट द्या, त्यावर स्ट्रॉंग कारवाई केली जाईल. ते फोनवर अवेलेबल राहत होते आणि पहिला जे त्यांना आम्ही लीला हॉटेलमध्ये ट्रॅप केलेले होते. ते बरेच हॉटेलमध्ये बोलवत होते, जसा लीला हॉटेलला बोलवले त्या दिवशी, आणि तसेच त्यांनी काही राहण्यासाठी पण घेतलेले होते घाटकोपरला. त्याच्यावर 3 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. मुंबई की दहिसर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है. दहिसर पूर्व के केतकीपाड़ा इलाके के एक खदान में नहाने गए 2 कॉलेज छात्रों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित केतकीपाड़ा इलाके की खदान में नहाने गए 4 दोस्तों में से 2 कॉलेज छात्रों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान 19 वर्षीय पीयूष गुप्ता, जो कांदीवली का रहने वाला था, और 19 वर्षीय ओम अंकुर सिंह, जो अंधेरी का निवासी था, के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक दोनों अपने दोस्त अमन गिरी और देवेश पटेल के साथ खदान में नहाने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि चारों ने 2 दिन पहले ही यहां आने की योजना बनाई थी. इनमें से एक छात्र पहले भी इस खदान में आ चुका था और वही अपने दोस्तों को यहां लेकर आया था. प्राथमिक जानकारी के अनुसार खदान परिसर में कथित तौर पर शराब पीने के बाद चारों पानी में उतरे थे, जिसके दौरान ये हादसा हुआ. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. दहिसर पुलिस ने दोनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस हादसे के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट. क्या कहेंगे, यहाँ पे आज 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या यहाँ पे आपको बताता हूँ, संजय गांधी प्रभाग क्रमांक 3 है, केतकीपाड़ा से खदान है. यहाँ पर हर साल 3 से 4 बच्चे मरते. पुलिस उनका काम करते, फॉरेस्ट वाले उनके काम करते, लेकिन जो बच्चे आते वो बाहर से आते, अंधेरी, बैंड्रा, यहाँ से वो आनंद खुशी के लिए आते. अब यहाँ देखो, अंधेरी से आए बच्चे, 4 दोस्त आए, 2 दोस्त उसमें से डूब के मर गए, 2 यहाँ पर है. तो माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे कॉलेज जा रहे, लेकिन कॉलेज जाने के बहाने के इधर आए. आज उनके माँ बाप के ऊपर कितना दुख हुआ होगा उनको. तो मेरी प्रशासन को मांग है कि यहाँ पे, यहाँ स्थानिक आमदार साहब हो, यहाँ नगर सेवक हो, सर पीयूष गोयल साहब हो, ये जो जंगल है, वन खाता, ये रहना चाहिए. लेकिन ये जो खड्डे है यहाँ पे, ये जब यहाँ ब्लास्टिंग होता है खदान का, जब भी ये खदान के खड्डे, जो खड्डे को अगर बुझाया जाएगा, 1-2 खड्डे जहाँ जान जाती है वहाँ पे, तो जान लोगों के, बच्चे लोग की जान जाने की बच जाएगी. यही मेरा संदेश है आपको. नगर के एक बैंक्वेट हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 180 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. समारोह में सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली. एक और हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि के फेरे लेकर विवाह की रस्में पूरी की. वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जोड़ों का काजी ने निकाह कराया, जहां कबूल है की गूंज सुनाई दी. इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में नवविवाहितों के परिजन और गणमान्य लोग मौजूद रहे. मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने नव दंपतियों को शुभाशीष देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी निभा रही है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी पर कुल 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं. इसमें 60,000 रुपये सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 25,000 रुपये के उपहार एवं गृहस्थी का सामान दिया जाता है तथा 15,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं. जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने सभी नवविवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया गया है. उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवार इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सम्मान पूर्वक विवाह करा सकते हैं. कार्यक्रम हुआ संसद विधानसभा में, इसके बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हसनपुर विधानसभा के विकासखंड हसनपुर, गंगेश्वरी नगर पंचायत, शहद नगली नगर पंचायत, उजारी नगर पालिका हसनपुर, लगभग 213 लड़का बेटा बेटियों की शादी का आज कार्यक्रम. माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी विधानसभा को दी है कि एक साथ इतने सामूहिक विवाह में एक शादी कराना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है. कभी सपनों में नहीं सोचा होगा
कि हमारे सामूहिक शादी भी एक साथ हो जाएंगी इन बेटियों में, इन बेटों में, जहाँ 213 शादी एक साथ हो रही है। इस अवसर पर हमारे बीच में जिलाधिकारी अमरा हमारे बीच उपस्थित है, सीडीओ साहब हैं, नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि और भाजपा जिले के उपाध्यक्ष अभिनव कौशिक जी है, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ममता गुजर जी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवी खड़गवंशी जी है, सीडीओ साहब है और समाज कल्याण अधिकारी, समस्त विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था के बरसात के चलते की है। कमाल प्लेस हसनपुर में भोजन हमारा मैथिली गार्डन बराबर में किया है, तो इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ कभी जीवन में नहीं सोचा होगा इन परिवारों ने कि हमारी बेटियों की शादी कमाल प्लेस में हमारी सरकार करने का काम करेगी। यहाँ पर विधायक मौजूद रहेंगे, अधिकारी प्रशासन मौजूद रहेगा, तो आज हम सब आए हैं, बहुत अच्छी खुशी का लहर है, हर चेहरे पे मुस्कान है। हम तो यही इनसे कामना करेंगे प्रभु से कि इनकी जोड़ी सलामत रहे और आगे चल के भी ये लोग ज्यादा से ज्यादा सामूहिक विवाह में जुड़ने का काम करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा सपना सजोया गरीब आदमी का, कि कभी गरीब आदमी सपना नहीं देखा था कि हम अपनी बेटी की शादी कमाल प्लेस हसनपुर में या मैथिली गार्डन में करेंगे, या वहाँ हम लोगों को भी न्योता आता है तो 200 शादी में एक जगह नहीं जा पाते। आज एक साथ हम सामूहिक शादी में सब इकट्ठा हुए। सामूहिक का मतलब क्या है? सामूहिकता का मतलब यह है हम सब एक हैं। हम सब एक का मतलब यह है कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों समाज की शादी है, सबका साथ और सबका विकास जो हमारी सरकार का नारा है। आज आपको दिख भी रहा होगा, इधर मुस्लिम समाज के लोगों की शादी है, उधर हिंदू समाज के लोगों के जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी है, तो जैसे जिसकी रिवाज है उस हिसाब से उनकी शादी आज हमारी सरकार यहाँ पर कराने का काम कर रही है। उन्हें मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आज 213 शादी 208 शादी हमारी सरकार करने का काम कर रही है, यानी एक शादी में 1 लाख रुपया खर्च कर रही है। पहले की सरकारों में 2017 में आपने देखा होगा कि मात्र 20,000 रुपए मिलते थे, उसका बंदरबांट होता था, और आज हमारी सरकार पूरा पैसा इनके खाते में दे रही है, उनको सामान दे रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की करने करने में कोई अंतर नहीं है, जो उन्होंने कहा हम लोग करके दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आज दिनांक 11 जुलाई 2026 को जनपद अमरोहा में तहसील हसनपुर में ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किया जा रहा है, इसमें 208 कपल्स हैं जो आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, जिनमें 142 हिंदू जोड़े और शेष 66 मुस्लिम जोड़े हैं। और इसमें जो शासन की मंशा है, पूरा जो 1 लाख फीस पर कपल है वो इसमें दिया जा रहा है, जिसमें 64,000 कैश कंपोनेंट है, 25,000 व्यवस्थाओं पे और 50,000 शादी की सामग्री गिफ्ट पे। तो इसमें सभी की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की गई है। और इस आयोजन में इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायकगण और चेयरमैन जो नगर पंचायत में पड़ती है वो, और ब्लॉक प्रमुख और मुख्य विकास अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी इधर उपस्थित हैं। इसमें जो जोड़े आए हैं वो प्रमुखतः हसनपुर, उजारी, सैद नगरी इन क्षेत्रों से आए हैं। और इसमें प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, यहाँ आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से इन सभी जोड़ों को इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। त्यांना आम्ही लीला हॉटेलमध्ये ट्रॅप केलेले होते, ते बरेच हॉटेलमध्ये बोलवत होते, जसा लीला हॉटेलला बोलवले त्या दिवशी, आणि तसेच त्यांनी काही राहण्यासाठी पण घेतलेले होते घाटकोपरला। त्याच्यावर 3 गुन्हे दाखल झालेले आहे।